मेरे प्यारे साथियों, तो आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे भाई। इस बार जो 2 फरवरी को बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है सेम टू सेम इसी के बेस पे छपेगा मेरे भाई। आप लोग जो देख रहे हैं ना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, तो हाँ ये एकदम बिल्कुल रियल पेपर है। अब बोर्ड एग्जाम के द्वारा बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया हुआ है, ठीक है जी। अब मॉडल पेपर जो है बायोलॉजी का है मेरे भाई। इस बार जो छात्र अभी 12th का बायोलॉजी का देख रहा है, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उन लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। 1 से लेकर 70 का क्वेश्चन हम लोग का जवाब देंगे यहाँ पे। 1 से लेकर पूरा जितना 70 क्वेश्चन होगा ना जी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे वीडियो में जवाब देखने वाले हैं जी, ठीक है। और हाँ, वीडियो के साथ साथ आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा हूबहू सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग क्लिक करके वहाँ से जुड़ जाइए मेरे भाई। हाँ जी, अगर 12th के बोर्ड एग्जाम से या फिर 10th के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर क्वेश्चन पेपर वायरल होने का या फिर जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। धड़ाक से डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जी मेरे भाई, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का ही क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए। खंड ए है जी, सेक्शन ए यहाँ पे बोल रहा है कि जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 तक। इसमें से हम लोगों को किन्हीं 35 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों के पास डबल एक क्वेश्चन पे डबल ऑप्शन है, ठीक है जी। यानी कि 70 क्वेश्चन है जिसमें 35 का जवाब देना है। इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग के वर्गीकी में लोकप्रिय किया। तो पहला का आप लोग का राइट आंसर बताइए। तो पंचानन माहेश्वरी। आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो ठीक है, आप लोग को पता होगा। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से एक एक करके इस वीडियो में से एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी वीवीआई जो कहले वो होने वाला है जी, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो भी याद नहीं होता तो पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो फिर किस बात का टेंशन है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयोजित गेहूं के साथ आया। भारत में आयोजित गेहूं के साथ आया था जी। पार्थेनियम जो था वो भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। किस पौधे में रहता है मेरे भाई, किस पौधे में जी? नारियल में जो है विद्यमान रहता है जी, नारियल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि तरबूज में निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। किस में होती है मेरे भाई? तरबूज में हो जाएगा जी, तरबूज में ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जी। किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, विभाजन पूछ रहा है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जी। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना निषेचन के बीज पौधा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? असंजनन कहते हैं मेरे भाई। बिना निषेचन के जो पैदा करता है ना बीज, उसको असंजनन कहते हैं, असंजनन, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से आप लोग का ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे जो ऑप्शन है बी नंबर, इंग्लिश में देख लीजिए ऑक्सीटोसिन, ये वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। आर्तव चक्र बंद होने को, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, वो 50 वर्ष होने के बाद बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बताइए। तो मोनोपॉज कहते हैं जी। मोनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कहते हैं मेरे भाई, रजोनिवृत्ति, ठीक है जी। चलिए विसरण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष
में रखने का महत्व क्या है? वृषणों के तापक्रम को कम रखना, इसका महत्व मेन जो महत्व है, रीजन है, यही वाला है जी। ठीक है, चलिए। सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? मेरे भाई पूछ रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट कौन सा उपस्थित है जी? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है, फ्रुक्टोज यहाँ पे होना चाहिए जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्रुक्टोज होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है जी? किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? एकदम गौर से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, गर्भाशय स्तर में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बायोलॉजी तो एक इतना आसान सब्जेक्ट है ना कि मत पूछिए, एकदम आप लोग प्यार से पढ़िए, प्यार से समझ लीजिए बस हर एक चैप्टर को, तो बिल्कुल आसान, एकदम आप लोग आराम से और 98 के करीब नंबर ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 30 नंबर का जो मार्क्स होता है वो स्कूल के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें से स्कूल वाले पूरा फुल नहीं देते हैं प्रैक्टिकल में, तो आई थिंक चांस है कि आप लोग 28 यानी कि 98 नंबर आसानी से ला सकते हैं मेरे भाई, बायोलॉजी सब्जेक्ट में खासकर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। पुरुषों के लिए वंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के लिए वंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वासेक्टोमी जो है ए नंबर, वासेक्टोमी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेराइडली है? कौन सा है जी? सहेली जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। सहेली जो अभी लोग यूज करते हैं आई थिंक वो वाला आप लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? समसूत्री विभाजन, हाँ जी समसूत्री विभाजन जो है आप लोग का राइट आंसर होने वाला है जी। ठीक है, चलिए किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? जैव विविधता शब्द को एडवर्ड विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन यहाँ पे जो दिख रहा है इधर भी है मेरे भाई हिंदी वाला, एडवर्ड विल्सन जो है राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो आप लोग का ये डी नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, डी में जो ऑप्शन है यही वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है, कौन सा वैज्ञानिक बताए थे? डेविन बताए थे मेरे भाई, हाँ जी डेविन टिलमैन जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर कि 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो है आप लोग का राइट आंसर होने वाला जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? समष्टियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है, सदस्य इनब्रीड करते हैं, समान सदस्यों के बीच। डी नंबर जो है आप लोग का आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है मेरे भाई। ठीक है, यही वाला हो जाएगा जी राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है जी? लैंगिक कपट का सहारा लेता है जी, यानी कि 20 नंबर जो पूछ रहा है ऑफिस में, ऑफरिस हो जाएगा जी। ऑफरिस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? बाघ गणना का आधार क्या है? पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं हो जाएगा जी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई कि यदि समय t के संदर्भ में n समय t पर समष्टि घनत्व का आरेख सिग्मायड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, यानी कि बिरहुस्ट पर प्लेजिस्टिक वृद्धि जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिस्टिक वृद्धि हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? सिर्फ एक बार करते हैं। बांस करता है मेरे भाई, बांस करता है जी। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग का 23 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा ए और बी, प्रशांत सागरीय समान मछली, अच्छा
यहाँ पे 23 का ए और बी दोनों होने वाला है जी, दो कुछ। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे भाई सी जो आप लोग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है, जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए यानी कि हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। तो मेरे भाई 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का न लाभ होता है और न हानि, न लाभ होता है और न हानि होता है, तो उसे क्या, वो क्या कहलाता है जी? सहभोजिता कहलाता है मेरे भाई। सहभोजिता जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 24 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधों को एक प्रकार के शलभ के प्रयोगों में ऑस्ट्रिया में नियंत्रित किया गया है? ऑस्ट्रिया में नियंत्रित किया, नागफनी को जी, नागफनी याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है जी, कौन सा होगा जी? कैलोट्रोपिस हो जाएगा मेरे भाई। कैलोट्रोपिस जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं ना जी। इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 28 का कि मृत कार्बनिक सामग्री के प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? मृत कार्बनिक सामग्री का प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है जी? 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। अपरद खाद्य श्रृंखला हो जाएगा जी आप लोग का जो है राइट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लें। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? करने के प्रक्रम को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं जी। 29 का आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की PCR में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? किस जीवाणु से पृथक, यानी कि थर्मस एक्वेटिक्स, थर्मस एक्वेटिक्स जो है आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है, 31 कह रहा है कि DNA पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? DNA पर किस प्रकार का ऋण आवेश होता है? ऋण आवेश होता है जी, निगेटिव चार्ज DNA पर होता है। ठीक है, चलिए DNA के पृथक्करण में शोधित DNA का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? क्या मिलाने से होता है शोधित DNA का अवक्षेपण? द्रुत स्थितिज एथेनॉल, चिल्लेड एथेनॉल जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, यानी कि ए नंबर। चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को DNA लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है जी? 33 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका राइट आंसर आप लोग का डाइवैलेंट कटायन हो जाएगा जी, डाइवैलेंट कटायन। ठीक है, चलिए 34, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है जी? जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? 34 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का पूछा है, पश्च विषाणु। पश्च विषाणु जो है आप लोग का राइट आंसर इस बार का होने वाला जी। ठीक है, चलिए DNA के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं जी? 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जी। ट्रांसफॉर्मेशन राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हम लोग 70 में से आप लोग को 25 क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है, बता दिया गया है। एकदम आसान क्वेश्चन था जी। ठीक है, यानी कि आप लोग का जो 35 क्वेश्चन आप लोग को टिक करना होता है जी। तो हम लोगों ने पूरा 35 का जवाब देख लिया, लेकिन एडवांस में हम लोग एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन लेके जाने वाले हैं एग्जाम में। एक नहीं आएगा, दूसरा आएगा, आसानी से ऐसे लेके जाएंगे जी। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग 36 नंबर देख लेते हैं जी कि उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी? पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है मेरे भाई, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है जी, चलिए विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पौधों को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जन्म देने का प्रक्रम, यानी कि कायिक संकरण जो है आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी, कायिक संकरण। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? बीटी जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। इसमें से कौन जो है
विष उत्पन्न करता है जी। बताइए तो बैसिलस, ए नंबर जो आप लोग का है ऑप्शन में बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीन द्वारा कूटबंध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? किस जीन द्वारा जी? यानी कि क्राई एबी जो है आप लोग का क्राई1 AB आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मेरे साथियों बने रहिए अंत तक, आप लोग इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बीच में बताया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं इस वीडियो में। 50 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आराम से बता दिया जाएगा जी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है जी डाइसल्फाइड बंध से जी, डाइसल्फाइड बंध से जी। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये 2026 का जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर है वही वाला हूबहू लेके आ चुका है जी। ठीक है, इसी के बेस पे आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर छपने वाला है, सेम टू सेम हूबहू इसी तरह का, बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन का चेंजिंग रहेगा, बाकी सब कुछ इधर से इसी में से रहेगा जी। ठीक है, चलिए अगला कारक निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रियाओं के सिद्धांत पर आधारित है? कौन आधारित है जी? एलाइजा है का? आप लोग एक बार सही जवाब बताइए तो एलाइजा जो है आप लोग का यहाँ पे 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बिना देरी किए जी। 42 कारक निम्नलिखित में से किसका उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है? इम्फासीमा के निदान में होता है जी, यानी कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? दुर्दम मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी है जी? दुर्दम मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा उरेब क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है जी, याद कर लीजिएगा, ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रिंग वर्म दाद के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन रिंग वर्म दाद के लिए उत्तरदायी है जी? आप लोग बताइए तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? कवक हो जाएगा मेरे भाई, कवक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला देखिए तो क्या कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरान के बारे में गलत है? इंटरफेरान के बारे में गलत है। अच्छा, कौन सा कथन जो है इसमें से, इनमें से कौन सा कथन जो इनके इंटरफेरान के बारे में गलत है जी? इंटरफेरान यह प्रोटीन है? नहीं, प्रोटीन नहीं है, यही वाला गलत हो जाएगा जी। अच्छा, प्रोटीन है, इंटरफेरन एक प्रोटीन ही तो है जी मेरे भाई, इंटरफेरन एक प्रोटीन ही है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन का है जी इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं। इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, यह असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है। अच्छा, इसमें से कोई गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा सही है, यानी कि 45 में जो डी है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट कारक निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने वाली कौन सा कोशिका है? बी लसीकाणु है जी, बी लसीकाणु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कारक निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करती है? निरोप प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करती है मेरे भाई, अस्वीकृत पूछ रहा है जी, अस्वीकृत करती है तो कोशिका माध्यम, जब ये जो वर्ड है जी अस्वीकृत प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को स्वीकृत करती है, तो आप लोग का राइट आंसर बिना देखे आंख मूंद के मार देना डी नंबर। ठीक है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा जी। ठीक है, चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है? कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है, यानी कि जो 48 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी IgA आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए हेरोइन क्या है जी? हेरोइन क्या है आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। ये पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। ये प्रीवियस ईयर में मॉडल पेपर में हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर भी हो जाएगा डाइएसिटोल फार्मिन है जी। हीरोइन एक डाइएसिटोल फार्मिन है। ठीक है,
49 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 50 देख लेते हैं मेरे भाई कि 50 नंबर में कह रहा है कि एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? टी लसीकाणु का कमी होती है जी। ठीक है, टी लसीकाणु। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? स्व प्रतिरक्षा रोग रूमेटायड जो है आर्थोइड्स आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा जिसका। ठीक है, 51 का। 52 का कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि से रोक्यूफोर्ट चीज परिपक्व होता है? रोक्यूफोर्ट चीज परिपक्व होता है, यानी कि कवक जो है आप लोग का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की, यानी कि ऑन यहाँ पे जो आप लोग बी नंबर आंसर ऑप्शन देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा है। बी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अर्नेस्ट चैन तथा हावर्ड फ्लोरे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि 54 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादक करता है? ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादक करता है जी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादक क्लोस्ट्रीडियल ब्यूटिलिकम हो जाएगा जी। 54 का आप लोग का राइट आंसर ए। तो हाँ मेरे भाई, आप लोग को मैं एक बात बोले थे कि 50 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बताएंगे। चलिए वो टाइम आ चुका है। हम ये कहने वाले हैं आप लोग के लिए कि एक बार बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे, इस चैनल पे आप लोग को जो भी वीडियो आएगा ना, आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आएगा जी। ठीक है, उसके अपडेट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी है, वायरल क्वेश्चन पेपर, सबके बारे में इस वीडियो आएगा। और साथ ही साथ आप लोग को फोटो के साथ, PDF के साथ ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा जी। ठीक है, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को एक और चीज़ देने वाले हैं हम लोग। अगर ऐसा होता है कि पेपर लीक होता है, ऐसा कुछ मामला आ जाएगा, पेपर थोड़ा सा वायरल हुआ क्वेश्चन पेपर वायरल कभी कभी हो जाता है, उस तरह का पेपर आता है, चाहे उस तरह का जानकारी मिलती है, आप लोग के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग वीडियो के शुरू में नहीं बताया, क्योंकि कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग यहाँ तक बन के आए हैं तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। और इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी आने वाला हर एक खबर आप तक पहुँचता रहेगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? किसको करते हैं मेरे भाई? थोड़ा जुनून में आइए आप लोग। किसको करते हैं? 55 नंबर का बी नंबर जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है? किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है जी? एड्स जो बीमारी है ना, बहुत खतरनाक है, इसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पहले से माना जाता है जी? 57 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए किताब के अनुसार। चलिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किस वैज्ञानिक ने किया था जी? किसने किया था मेरे भाई? आप लोग इस जो क्वेश्चन है 58 नंबर, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताने वाले इसका जवाब। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर रहा है 59 नंबर के भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किस रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? किसी रचना का अलग रूप लेना तल्य रूपता कहलाता है जी। तल्य रूपता जो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। ठीक है, अगला कहता है कि शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है? शकरकंदी एवं आलू तल्य रूपता का ही उदाहरण है जी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 61 का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण कौन है जी? कौन है मेरे भाई? गलापैगोज फिंचेक औद्योगिक मेलानिन, यानी कि उपर्युक्त सभी, बी गो 2 गो होगा 3 गो उपर्युक्त सभी। इसमें से आप लोग का 61 का जो 3 गो ऑप्शन है, तीनों सही हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर पर टिक कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है? क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है, यानी कि एन ग्लाइकोसिडिक बंध जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझते हैं, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम लोग
अगला क्वेश्चन देख ले 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन थायमिन है, निम्नलिखित में से कौन थायमिन है। इसमें हम लोग 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, और जो 5 मिथाइल यूरेसिल जो है दिख रहा है यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर होने वाला, ठीक है, यानी कि ए नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी है, क्योंकि आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग का 64 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है इसमें से यूरासिल के स्थान पर थायमिन है, डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया उपस्थित है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, यानी कि इसमें से तीनों जो हैं आप लोग का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है, असतत रूप से, यानी कि डीएनए लाइगेज जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। 65 का जो है ए नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज 3 जिम्मेदार नहीं है, किसके अनुलेखन के लिए जिम्मेदार नहीं है जी, आप लोग इसका जवाब बताइए तो कमेंट करके। राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसके लिए वो अनुलेखन जिम्मेदार नहीं होता है जी, ठीक है। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन किताब ही बोलता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोगों में आधारित नहीं है, एक संकरण प्रयोगों में आधारित नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये वाला जो है आधारित नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग दिमाग में कस लीजिएगा इसको, बोरा भक्कू की तरह जो कपड़ा होता है कसा जाता है उसी तरह ई वाला जो क्वेश्चन 67 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जी 68 नंबर क्वेश्चन, संतति का रुधिर वर्ग 0 है, ओ है, सॉरी ये ओ है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है जी। संतति का रुधिर वर्ग यदि ओ है तो उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जी, ओ एवं ए, ओ एवं ए बी, ओ एवं ए अथवा ओ एवं ए, ओ अथवा ओ एवं बी, जो तीनों है यानी कि आप लोग का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा जी 68 का। चलिए निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है, XO प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण टिड्डा है जी, टिड्डा आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है। अच्छा उदाहरण यहाँ पे कारण पूछ रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है, यानी कि 70 नंबर जो आप लोग का एक्स क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति, एक्स क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति यहाँ पे मेरे भाई हम लोग 70 का जो बी नंबर होगा राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का पूरा यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद से सेक्शन बी में जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी आप लोग को पीडीएफ के साथ दिया जाएगा मेरे भाई, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा जी, पीडीएफ में आप लोग को सेंड कर देते हैं, अभी तुरंत कर देते हैं। आप लोग जाइए एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी अन्य बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आने वाली सारी खबरें आप लोग को वहाँ पे मिलता रहेगा जी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा लीजिए जी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।